हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस। तो आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करते हैं जिसमें हम मैथमेटिक्स 12th क्लास का पूरा सिलेबस कवर करेंगे और हमारा मेन फोकस बोर्ड एग्जाम रहेगा। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, रिलेशन एंड फंक्शंस। आइए, रिलेशन एंड फंक्शन से पहले हम कुछ डेफिनेशंस क्लियर कर लेते हैं, फिर हम चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो आइए, जो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी, बात करते हैं हम फर्स्ट डेफिनेशन के बारे में। हमारा चैप्टर 1, जो कि क्या है हमारा, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नॉट फॉर बोर्ड ओनली, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर हायर एजुकेशन और हायर मैथमेटिक्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये चैप्टर। तो बहुत ध्यान से पढ़ना और बहुत इजी चैप्टर है। आइए शुरुआत करते हैं। हम फर्स्ट डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़ी है, सेट्स। सेट्स, व्हाट इज सेट्स? हमारे सेट्स की जो डेफिनेशन होती है, सेट का मतलब क्या होता है आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बट एक बार हम यहाँ से रिकॉल कर लेते हैं। सेट की डेफिनेशन होती है हमारी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। क्लियर हुआ? इसका मतलब है कि हमें सेट की डेफिनेशन क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। हमारा कलेक्शन करना है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, मतलब कि ऐसा नहीं कि हम अनाप शनाप उठा के कुछ भी रख दें। हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज को उठा रहे हैं और किस चीज का सेट बना रहे हैं। क्लियर है यहां तक? तो एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं हम, वेल डिफाइंड से एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे एक, जैसे हमारा कहता है सेट ऑफ वोवल्स। सेट ऑफ वोवल्स क्या होता है आपका, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये एक वेल डिफाइंड है, क्योंकि आपको पता है कि भाई आपने यही 5 एलिमेंट क्यों चुने। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया कि आपको वोवल्स ही उठाने हैं। तो क्या उठाना है आपको? वोवल्स ही उठाने हैं। तो वो आपका एक तरह से वेल डिफाइंड चीज हुई कि आपको आपके माइंड ने सेट किया कि आपको वोवल्स ही उठाने हैं, बाकी सबको रिजेक्ट कर देना, क्योंकि अल्फाबेट्स तो भाई आपके और भी हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत बेसिक बेसिक डेफिनेशंस हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, तब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? डेफिनेशन लिखते हैं, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट्स, भाई आपके क्या है, ए और बी हैं, दो सेट हैं, वो भी क्या है, नॉन एम्प्टी हैं। तो द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, क्या निकाल रहे हैं हम? सेट बना रहे हैं किसका? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू, आपको कहां से आ रहा है, कैपिटल ए, एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है जी, इसने क्या बोला, सेट आपका कोई ए है एंड बी दो आपके नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी आपने पढ़ रखा होगा पहले कि वो सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट है, खाली नहीं है। सो दैट द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। ए कहां से आ रहा है, कैपिटल ए से, बी कहां से आ रहे हैं, कैपिटल बी से। सॉरी, ये यहाँ पे क्या आएगा आपका, स्मॉल बी आएगा, स्मॉल बी। एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से करते हैं और सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आता है आपका, बी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगी ऑफ सेट ए
ऑफ सेट ए टू सेट बी। ये आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी सेट ए से सेट बी में। मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, आइए बात करते हैं। डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। जो हमने डेफिनेशन लिखी है इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैथमेटिकली हम इसको देखते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या होता है। इसने क्या बोला कि हमें सेट बनाना है ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, सभी ऑर्डर्ड पेयर का। किस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर, ए कोमा बी टाइप के, सच दैट ए कहां से आ रहा है आपका, कैपिटल ए से आ रहा है, एंड बी आपका कहां से आ रहा है, कैपिटल बी से आ रहा है। इजी। ये आपकी डेफिनेशन होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। आइए इसको थोड़ा एग्जांपल से थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। एग्जांपल, हमने कहा कोई भी हमारा सेट है ए, भाई ए और बी के बारे में बात की तो ए और बी तो हमें चाहिएगा ना, तो हम ए के बारे में बात करते हैं। ए हमारा क्या है, 1 2 एंड 3, और बी भी चाहिए हमें, तो बी हमारा एक्स एंड वाई ले लेते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें क्या बना रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ए क्रॉस बी क्या होगा आपका, उसमें ए और बी टाइप के एलिमेंट होंगे, सच दैट ए आपका कहां से आ रहा है, कैपिटल ए से, और बी कहां से आ रहा है आपका, कैपिटल बी से। तो आइए हम सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी में हम कैसे एलिमेंट चाहिए भाई, ए कहां से आ रहा है, ए हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा ए से, और सेकंड एलिमेंट कहां से आएगा हमारा, बी से। तो आइए फर्स्ट एलिमेंट के साथ कितने बन सकते हैं, 1x, ध्यान से देखते रहना, 1y, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 2x 2y, 3x 3y। ठीक है जी, क्लियर हुआ आपको। ये आप क्या बना, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हम बात करें, ये जरूरी नहीं कि हम सेट ए से बी में ही बना सकते हैं, या फिर हमारे पास डिफरेंट सेट ही होना चाहिए। हम चाहे तो बी क्रॉस बी भी बना सकते हैं। बी क्रॉस बी क्या होगा, एक्स को एक्स के साथ, देन एक्स को हम वाई के साथ ले लेंगे, फिर वाई को एक्स के साथ ले लेंगे, देन वाई को वाई के साथ ले लेंगे। ये आपका क्या हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट। आई होप यहां तक आपको सब क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं हमारी चैप्टर के मेन टॉपिक के बारे में, रिलेशन एंड फंक्शन में से एक फर्स्ट हमारा क्या आता है, रिलेशन। अब रिलेशन आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में आप पढ़े तो रिलेशन होता क्या है भाई, रिलेशन है आपका, भाई आपका फादर के साथ आपका रिलेशन है, इसका मतलब आप किसी ना किसी तरह उनसे कनेक्टेड हैं, लिंक्ड अप हैं। आपका भाई बहन से कोई ना कोई रिलेशन है, कोई ना कोई मतलब बहन और भाई का ही रिलेशन है ना। तो हम मैथमेटिकली इसको क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको सिंपली पूछा जाए तो रिलेशन आप एकदम बता देंगे, बट मैथमेटिकली क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। आइए डेफिनेशन से शुरू करते हैं हम। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। आपके ए और बी क्या है, यहाँ पे दो सेट्स हैं। देन अ रिलेशन आर, आपको कोई रिलेशन आर है, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी। रिलेशन कोई आर डिफाइन किया जो ए के सेट, ए के एलिमेंट को बी पर लेकर जा रहा है, इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। दैट इज जो आपका रिलेशन आर है वो सबसेट एक्स का है, ए क्रॉस बी। ठीक है जी, ये आपका क्या रिलेशन की डेफिनेशन हुई। रिलेशन की डेफिनेशन क्या बोलते, लेट ए और बी आपके दो सेट हैं, है ना। तो उस पे हमने उन दो सेट पे एक रिलेशन आर अप्लाई किया जो कि
उन दोनों जो सेट्स हैं उनको एक रिलेशन दे रहा है, इंटरकनेक्ट कर रहा है। जैसे कि हम एक अगर थोड़ा इससे समझे, ए और बी हमारे दो सेट है, ए आपको कोई एक सेट है एंड बी आपको कोई सेट है। इसके अंदर एलिमेंट है x1, x2, x3, इसके अंदर y1, y2, y3। तो यहाँ पे एक r हमने एक रिलेशन दिया r, जो कि इसके एलिमेंट को इस पर लेके जा रहा है ऐसे। अब जरूरी नहीं वो ऐसे भी लेके जाए, आपको कई किसी को एलिमेंट को किसी पे भी लेके जा सकता है या फिर नहीं भी लेके जा सकता है। जो रिलेशन आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में भी, जो रिलेशन कुछ भी डिफाइन नहीं हुआ उसको क्या बोलते हैं ऐसे करके। ठीक है जी। तो आई होप यहां तक भी आपको डेफिनेशन समझ में अच्छे से क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। उससे पहले हम एक नोट लिख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, जैसे कि 2000 का नोट है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये नोट। इसने बोला, नोट क्या कहता है, लेट ए एंड बी बी टू फाइनाइट सेट। तो आपके ये फाइनाइट सेट हैं। अब फाइनाइट सेट का मतलब होता है कि अगर आपके सेट फाइनाइट तो आपको पता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आते हैं। अगर आपका सेट फाइनाइट है, हैविंग m एंड n एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, आपके पास क्या है कि ए और बी आपके दो फाइनाइट सेट है। अगर फाइनाइट सेट है तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट आपको पता है उसके अंदर कितने हैं। हमने माना कि ए के अंदर m एलिमेंट है और बी के अंदर n एलिमेंट है। तो मेन पॉइंट क्या है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, इसमें ए क्रॉस बी में क्या होते हैं, m इंटू n। ठीक है जी। और नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। भाई रिलेशन अगर डिफाइन कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कितने रिलेशन है। तो ए से बी में नंबर ऑफ रिलेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 टू द पावर m इंटू n। ये आप ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्यों, क्योंकि भाई अगर हम मान लेते हैं जैसे हमारा ये m इंटू n वाला है, ये वाला, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं कि ये सही है या नहीं। तो देखते हैं, वहां हमने कहा जो ए हमारे पास है फाइनाइट सेट, तो उसने पूछा फाइनाइट, इनफाइनाइट के लिए ट्रू नहीं होगा, तो उसने कहा फाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट सेट का मतलब हमने माना कि हमारे सेट के पास 1 एंड 2 एलिमेंट है। बी भी कोई फाइनाइट सेट है, हमने माना उसके अंदर x एंड y एलिमेंट। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आते हैं हमने कहा अगर हम नोट के अकॉर्डिंग जाए, जो हमने नोट लिखा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे भाई, ए में कितने एलिमेंट है, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 एलिमेंट, वेरी इजी। बट अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी हमारा क्या बनेगा, ए बी टाइप के एलिमेंट होंगे सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू आपका कैपिटल बी। ये आपका स्मॉल भी आएगा, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो ए क्रॉस बी क्या होगा आपका, 1 कोमा एक्स, 1 कोमा वाई, देन 2 कोमा एक्स एंड 2 कोमा वाई। अब भाई काउंट कर लीजिए, 1 2 3 एंड 4, तो इसमें भी कितने एलिमेंट आए, 4 एलिमेंट। ठीक है जी। तो आप कैसे भी कर लीजिए, बट ये बनाना आसान कब तक है, जब तक आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट है। अगर मैं कह दूं कि आप कोई सेट है ए, सेट ए हैज
1000 element and B has 12 element, तो क्या आप एक रोज भी बना पाएंगे? तो अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट पूछने लगे तो आप इससे थोड़ी जाएंगे वहां पे करने के लिए, क्यों? क्योंकि भाई इससे करोगे तो पूरा 3 घंटे निकल जाएंगे पेपर्स में। तो इसके लिए हमारे पास क्या है फॉर्मूला कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक रोज भी कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे भी डिनोट करते हैं मॉडुलस से, इसको कार्डिनलिटी का साइन भी बोलते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट एक रोज भी कितना है, 1000 इंटू 12 इक्वल्स टू 12,000। ठीक है जी। तो अगर हम इसको कॉपी में लिखने लगे तो भाई हमारी कॉपी भर जाएगी, पेपर में करने लगे बैठ जाए तो पेपर खत्म हो जाएगा, बट ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो इसलिए हमारे पास ये जो नोट लिखा है मैंने, मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है हमारा। आइए अब नेक्स्ट पे बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, डोमेन। अगर मैं आपको डोमेन के बारे में एक वर्ड में समझाना चाहूं, तो एक वर्ड में अगर आप समझे तो डोमेन का मतलब होता है इनपुट। कोई भी रिलेशन है, कोई भी फंक्शन है, उसको आपने कोई इनपुट दी, उस फंक्शन में अप्लाई हुआ। जैसे एक बात कर लेते हैं मशीन के बारे में। कोई भी मशीन है, मिक्सर ले लो, हमने मिक्सर में कुछ भी डाला, मसाला डाला, चने डाले, कुछ भी डाला, तो उसको मिक्सर को चलाया, हमें क्या मिला, पाउडर, है ना जी। तो हमने उसको एक इनपुट दिया, तो जो हमने इनपुट दिया वो होता है हमारा डोमेन। मशीन ने जो काम किया वो है हमारा फंक्शन या फिर रिलेशन। क्लियर हो रहा है धीरे धीरे? जो हमने इनपुट दिया वो है हमारा क्या, डोमेन। मशीन ने वर्क किया वो हमारा फंक्शन या फिर रिलेशन। देन हमें मिला क्या आउटपुट में, पाउडर, वो थी हमारी रेंज। ठीक है जी, बिल्कुल आसान भाषा में ये होता है। अब मैथमेटिकल थोड़ा समझ लेते हैं। डोमेन होता क्या है, लेट आर बी अ रिलेशन, आर बी अ रिलेशन फ्रॉम set A to set B, then the set of all first component of ordered pair, set of all first component of coordinates of ordered pairs belonging to R। ठीक है जी। इसने कहा आर कोई रिलेशन होना चाहिए। मैंने जैसे आपको बताया मिक्सचर जो है आपका एक तरह रिलेशन है, फंक्शन की तरह काम करेगा। तो एक इनपुट है, आउटपुट है, बीच में जो प्रोसेस हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो हमने कहा लेट आर भी कोई एक रिलेशन है, ए भी कोई हमारे सेट है, देन द फर्स्ट जो भी आपके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, रिलेशन आपका एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, एक रोज बी टाइप के एलिमेंट जाएंगे उसमें, ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट जाएंगे। तो जो भी फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए, वो आपने इनपुट दिया, फर्स्ट एलिमेंट आपने इनपुट दिया, देन आपको बी मिला। जब उस पर रिलेशन आर ने काम किया तब आपको एक बी मिला। देन तो हम बात करते हैं ए हमारा क्या है, इनपुट। तो इसने वही बोला है कि रिलेशन आर है कोई भी ए से बी पे, तो देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, है ना। तो ऑर्डर्ड पेयर में से जो फर्स्ट एलिमेंट है हम उसको उठा लेंगे, वो आपका सेट बनाएगा, जो उसको हम बोलेंगे डोमेन। ठीक है जी। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। हमने कहा कि कोई सेट है ए, ये सेट है हमारा बी, इसमें क्या है 1 2 3, ये है एक्स वाई, ये इस पर मैप हुआ, ये आपका इस पर मैप हुआ, एंड देन ये भी आपका इस पर मैप हुआ। ये रिलेशन कोई एक आर है, आर ने हमें 1 को एक्स पे लेके गया, 2 को वाई पे, एंड 3 को भी वाई पे ले गया। सो डोमेन यहाँ पे क्या होगा हमारा, डोमेन
डोमेन का मैंने आपको सीधे से बताया, इनपुट इनपुट दिया है हमने, वो आपका डोमेन होगा। तो डोमेन का मतलब क्या है, आपने एक आर रिलेशन लगाया किस पे, पहले आपने रिलेशन लगाया 1 पे तो आपको x मिला, फिर लगाया 2 पे तो y मिला, फिर लगाया 3 पे तो y मिला, तो आपको इनपुट आपने दी 1 2 3। सो यही आपकी क्या है, डोमेन है जी। यहां तक क्लियर हुआ होगा। तो डोमेन की हम अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करें तो डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है। डोमेन देखिए जी, इस जो डेफिनेशन हमने लिखी है ना, ये इसको हम मैथमेटिकल वे में लिखे हैं। इसने कहा आर कोई रिलेशन होगा सेट ए से बी में, देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट, तो इसमें बोला फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, ए, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। ये है हमारी मैथमेटिकल डेफिनेशन जो हमने लिखी है थ्योरेटिकल, उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर सेट में एक सेट फॉर्म। ये तो आपको क्या होगा, ये कि सेट में आपने पढ़ा होगा सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, तो उसी तरीके से ये है, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, देन ये हमारी रोस्टर फॉर्म। ठीक है जी, आगे बढ़े। तो आइए एक अनदर एग्जांपल से हम समझते हैं डोमेन हमारा होता क्या है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा डोमेन के बारे में। तो एग्जांपल हमारा क्या कहता है कि ए हमारा कोई सेट है, भाई डोमेन में आपको क्लियर हो कि ए कोई सेट है, बी कोई सेट होगा, देन आर कोई रिलेशन अप्लाई होगा, तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि डोमेन में क्या जाएगा और रेंज में क्या जाएगा। रेंज हमारा अगला टॉपिक है, तो उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पर पहले हम अच्छे से डोमेन को क्लियर कर लेते हैं। तो ए हमारा कोई सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है हमारे 1 3 5 7, है ना जी। एंड बी भी कोई एक हमारा सेट है, उसके अंदर हमारे एलिमेंट्स जाएंगे 2 4 6 8 10, ये हमारे एलिमेंट गए बी के अंदर। देन हमारे पास कोई एक आर रिलेशन डिफाइन है जो कि क्या कर रहा है, 1 8 3 6 5 2 एंड 1 4। ये आपका कोई एक आर रिलेशन डिफाइन किया गया है जो कि ए सेट से बी को, ए पे से बी को मैप है, और आपका रिलेशन आर डिफाइन किया गया है। और मैंने आपको डेफिनेशन में ही समझाया है कि आर आपका कोई रिलेशन होगा तो उसका फर्स्ट एलिमेंट उठाना है। ऑर्डर्ड पेयर आर हमारा ऑर्डर्ड पेयर में लिखा होगा, तो उसका हमें ऑर्डर्ड पेयर में से फर्स्ट एलिमेंट उठाना है और हमारे डोमेन में लिख देना है। सो फर्स्ट एलिमेंट हमारे यहाँ पे क्या क्या है, देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, ये भी फर्स्ट एलिमेंट है, ये भी फर्स्ट एलिमेंट है। तो डोमेन हमारी क्या होगी जी, डोमेन इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट उठाना है और सेट बनाना है 1 3 5 1। बट आपने पढ़ा होगा सेट में अगर रिपीटेड एलिमेंट्स आते हैं तो उनको एक बार ही लिखा जाता है। तो जो हमारी जो डोमेन होगी 1 3 एंड 5, ये हमारा आंसर। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं, या फिर मैं आपको एक अपना टेलीग्राम का चैनल का लिंक डाल दूंगा, आप उस पर भी कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं यहाँ तक से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अपने अगले टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।